नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या की कोतवाली नगर की पुलिस ने देवकाली ओवरब्रिज के पास से चोरी व लूट का आभूषण खरीदने वाले आभूषण व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आभूषण व्यवसायी रामकृष्ण उर्फ रामू ठठेरा थाना क्षेत्र खैराबाद सीतापुर का रहने वाला है। 2 दिन पूर्व पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए लुटेरों से यह जानकारी पुलिस को मिली थी और पुलिस ने आभूषण व्यवसायी को गिरफ्तार किया और चोरी के आभूषणों को बरामद कर लिया। एसएसपी शैलेश पांडे ने आज पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार व्यवसायी लूट का आभूषण खरीदता था और लूट के आभूषण को बरामद भी किया गया है। को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकाली चौक क्षेत्र में स्थित एक मकान में घुसकर कुछ अपराधियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा उस घटना का सफल अनावरण किया गया और कल उसी घटना से संबंधित अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए थे और एक अपराधी बाद में कॉम्बी में गिरफ्तार हुआ था। एक अपराधी अभी भी उसमें से फरार चल रहा है। उनसे जो पूछताछ हुई थी उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया था कि जनपद सीतापुर के थाना खैराबाद क्षेत्र का रहने वाला एक अयोध्या नगर निगम का 276 करोड़ रुपए का बजट विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो गया। 276 करोड़ रुपए से अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का विकास होगा। आज आम सभा की बैठक में विपक्ष के सभासदों ने भारी हंगामा किया। सदन में ही वह धरने पर बैठ गए, बैठक का बहिष्कार कर दिया। सपा पार्षद हाजी असद ने बताया कि नगर आयुक्त विशाल सिंह तानाशाही रवैया अपनाते हैं। पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है। उनकी मांग है कि टेंडर मैनुअल किए जाएं। वहीं इसका जवाब देते हुए नगर आयुक्त विशाल सिंह ने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं। उनको शांतिपूर्वक सदन में बैठने को कहा गया, लेकिन वह हंगामा कर रहे थे। हंगामे के बीच 276 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इस 276 करोड़ रुपए से अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का संपूर्ण विकास कराया जाएगा। अयोध्या एक धार्मिक पौराणिक क्षेत्र है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार अयोध्या के विकास के लिए नगर निगम काम कर रहा है। नगर निगम क्षेत्र की सड़कें, नाली, लाइटिंग, साफ सफाई व अन्य काम के लिए धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले 13 जुलाई को नगर निगम कार्यकारिणी ने बजट को पास कर दिया था। फिलहाल आज नगर निगम के इस बजट में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हाजी असद पार्षद सपा के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए थे। सपा के पार्षद और लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। इतना ही नहीं, सदन के बाहर भी आज हंगामा हुआ। सपा के पार्षदों को भाजपा के पार्षद समझा रहे थे। हंगामा यहां पर बढ़ जाता, लेकिन हंगामे के बीच आखिरकार बजट तो पास हो ही गया, जिसमें माननीय पार्षदों द्वारा बार बार कई मरतबा सदन में कहा गया था कि जो हमारे यहाँ टेंडर होता है प्रक्रिया उसको जो है उसके मैनुअल के तहत किया जाए। बार बार इन्होंने हर बोर्ड में आश्वासन दिया, लेकिन आज हमारे पार्षद ने जब उस पर सवाल उठाया तो उसको सीधे हिटलरशाही के तरीके मना कर दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा। नगर निगम का बजट हमारे सभी पार्षदों द्वारा अयोध्या देश की वैश्विक नगरी बन सके, जो विकास के आयाम हैं, जो बहुत तेज़ी से काम कर सके, उसमें सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस बजट को पास किया है। अयोध्या के सभी पार्क बने, सभी सड़कें बने, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है। उस क्रम में भी हम लोगों ने चर्चा की है। आज नगर निगम का बजट पास किया। पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने विरोध भी किया है, मतलब कि उनको सम्मान नहीं मिलता है। धरने में बैठे भी यहाँ पर कुछ पार्षदों से बातचीत हुई थी, कुछ उनकी मांग थी, उनकी मांग भी मानी गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि समाजवादी, तमाम समाजवादी के हमारे सब पार्षद भाई भी इस बजट में शामिल थे, उनके भी सहमति से प्रस्ताव पास हुआ। जी, 276 करोड़ का बजट पास हुआ है और इस बजट के अनुसार अब हम लोग जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं बोर्ड से, उनके अनुसार पूरे अयोध्या के विकास के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं माननीय पार्षदों द्वारा, उसके अनुसार शीघ्र ही हम लोग कार्य शुरू करेंगे
और मैं सभी सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना आज अमूल्य समय दिया और इस पर परिचर्चा करने के उपरांत भली बात हमारे नगर निगम के उस बजट को पास किया। जिस तरह से आप पे जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है पार्षदों ने, देखिए आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये व्यक्तिगत किसी अगर कोई दुर्भावना या कोई ऐसी बात है तो उसको डिस्कस करने का स्थान सदन नहीं है। अगर किसी को मुझसे समस्या व्यक्तिगत समस्या है तो वो उसके लिए प्रयास करें, अगर कोई संवैधानिक समस्या है तो उसका हल शासन द्वारा खुद ही किया जाता है। बीकापुर में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के प्रधानों की एक अहम बैठक आज विकासखंड परिसर में आयोजित की गई। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष संत प्रकाश पटेल ने बीकापुर विकासखंड के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की बैठक में प्रधान संघ इकाई बीकापुर का गठन करते हुए ऐलान किया कि प्रधान संघ इकाई का संरक्षक संतोष गौड़, अध्यक्ष विशाल सिंह, उपाध्यक्ष विजय गौड़, सोनी वर्मा, महामंत्री लवकुश यादव, मंत्री अजय तिवारी के मनोनयन की जानकारी दी। निर्वाचित प्रधान संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान साथियों के हितों की प्रत्येक दशा में रक्षा की जाएगी। मैं विशाल सिंह, ग्राम प्रधान बबुरिया कौंधा, सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष हमको चुना गया है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष राजेश भैया और हमारे संगठन में संरक्षक की भूमिका में श्री संतोष गौड़ जी, अहमद रजा प्रधान जी, बलवंत सिंह और जो है तमाम सम्मानित साथियों को लवकुश यादव चुना गया है। हम सभी प्रधानों का यहाँ जो है कोई राजनीतिक कोई ऐसा पद नहीं है कि हम लोगों को कोई इसका लाभ का पद है। इसमें मकसद एक ही है, एजेंडा जो राजेश भैया का, जो संतोष भैया का, जो मुकुल भैया का है, सिर्फ यही है कि प्रधानों की हित की लड़ाई लड़ना है। एक एक प्रधान जो नहीं जान पाते हैं उनके साथ तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, उनको पता नहीं है, उनके शोषण कर लिया जाता है, तमाम तरह की उनकी नगद निकासी हो जाती है, जान नहीं पाते। उन सब को साथ में रखते हुए सभी से सामंजस्य बनाते हुए सबके लिए हक की लड़ाई लड़ना है। अयोध्या जिले की रुदौली पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। रुदौली पुलिस ने कुढ़ा सादात छोटी नहर की पुलिया के पास से यह गिरफ्तारी की है। एसएसपी शैलेश पांडे ने आज दोनों मामलों का खुलासा किया। रुदौली की पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा है। इस गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम इमरान, अरुण और सलमान हैं। तीनों रुदौली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनकी निशानदेही पे 5 मोटरसाइकिलें जो बिना नंबर प्लेट की हैं उनको बरामद किया जा रहा है। उन मोटरसाइकिलों को ट्रेस कराया जा रहा है, उनको कहाँ से चोरी गई थी। इनसे पूछताछ में और भी तथ्य सामने आए हैं। उन तथ्यों पे आगे फर्दर कार्रवाई चल रही है। हमें उम्मीद है कि आगे और अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। भय, भूख, भ्रष्टाचार पर नाकाम राज्य की योगी सरकार के विरोध में बीकापुर तहसील प्रांगण में आज गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभा करके विरोध दर्ज कराया। आम आदमी पार्टी के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी संत आलोक द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की विफलता पर नारे लगाते हुए हर मोर्चे पर फेल करार दिया। जी, मैं आलोक द्विवेदी, संत श्री राम देव जी का बेटा हूं और भय, भूख, भ्रष्टाचार इस समय आम जनमानस में व्याप्त है। जनता को लूटने की पूरी व्यवस्था चल रही है। उसको मिटाने के लिए हम लोग झाड़ू लेके निकले हैं। हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति का सिस्टम बदलने निकले हैं, क्योंकि हर तरफ जो है भय का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। आम आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब, असहाय, निरीह जनता बहुत व्याप्त है, बिल्कुल एकदम परेशान है। ना कोई स्कूल की बात हो रही है, ना शिक्षा की बात हो रही है, ना भाईचारे की बात हो रही है। खाली लड़ाई झगड़े, आपस में लड़ाई करवाने की बात चल रही है। यहाँ का जो है आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए तो प्राइमरी स्तर पे जो भी व्यवस्थाएं हैं, लोग वहाँ पे दाखिला नहीं करा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर शराब और मांस पर रोक लगाने की मांग को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को ज्ञापन दिया। मांग की कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से शराब और मांस की बिक्री बंद की जाए। परमहंस आचार्य ने बताया कि अयोध्या हिंसा मुक्त क्षेत्र होने के कारण ही इसे अवध क्षेत्र कहा गया है। यही नहीं, आध्यात्मिक नगरी होने के कारण दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन, पूजन और परिक्रमा करने आते हैं। इसलिए 14 कोस की परिधि में अंडा, मांस, मदिरा की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि इस मामले को लेकर वह बोर्ड की बैठक में जाएंगे और जल्द ही उचित कार्रवाई कराएंगे।
दरअसल इससे पूर्व में भी महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति से यह मांग की थी। महाराज जी अयोध्या के तपस्वी संत हैं और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहते हैं। सरकार के जिससे अयोध्या का गौरव बढ़े हमेशा चिंतन करते रहते हैं। इस क्रम में इन्होंने पंचकोशी परिक्रमा के अंदर शराब मांस आदि की मांग की थी। नगर निगम द्वारा उनका प्रतिबंधित कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। आज आपका ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है जो 14 कोसी जो शास्त्रीय सीमा अयोध्या की इसके लिए दिया है, इसको हम बोर्ड में ले जाएंगे और इनके जो भी ज्ञापन में है अयोध्या की गरीब और जो संतों की इच्छा है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाए। संभागीय परिवहन कार्यालय के पास स्थित साईं बाबा का आज भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। साईं बाबा के भंडारे में आलोक कुमार श्रीवास्तव की टीम यहां मौजूद रही, जिसमें सन्नी, उमेश, भोलू, गोलू, चिंटू, बुड्डू, पंकज, सानू, डिम्पल आदि मौजूद थे। बता दें कि साईं भक्तों के द्वारा यह भंडारा आयोजित किया गया था, जिसमें आसपास के लोग पहुंच करके भंडारा का प्रसाद ग्रहण किए। साईं सेवा समिति ट्रांसपोर्ट नगर के संस्था प्रमुख आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी साईं बाबा के भंडारे का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए स्थानीय लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। परिवार के साथ बीती शाम अयोध्या पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री और उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता की जरूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक सरकार की तैयारी है। सीएचसी तक में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उपलब्ध हैं। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। मेरा और विशेष रूप से परिवार के साथ हूँ, तो हम लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन करने आए। अभी हनुमानगढ़ी में खड़े हैं, तो हनुमान जी रक्षक हैं। पहले यहाँ पे उनके पास आके उनका आशीर्वाद लेकर फिर रामलला का दर्शन करने जाएंगे। सेकेंड वेव में जो तैयारियाँ थी, अब थर्ड वेव आने वाली है कोरोना को लेकर, देखिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरी तैयारी कर चुके हैं हम लोग। जितने अस्पताल हैं वहाँ पे पीडियाट्रिक यूनिट्स करने, पीक्यूज करने, वो कर लिया गया है। हर मेडिकल कॉलेज में है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है, यहाँ तक कि सीएचसीज पे भी। उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक मानसून की मेहरबानी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो 3 दिनों तक रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। आज दोपहर से आसमानों पर बादल छाए थे, जो शाम 4 बजे के बाद अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में जमकर बरसे। लगभग 1 से सवा घंटे तक रुक रुक कर बरसात होती रही और इस बीच शहर की विभिन्न सड़कों और उसके आसपास जल भराव हो गया। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो मानसून अभी सक्रिय रहेगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के प्रतिष्ठापूर्ण वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी सुशील कुमार चौबे और महामंत्री पद के प्रत्याशी कृष्ण कुमार पटेल निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर राजीव पांडे तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए विनोद कुमार सिंह चुनाव जीत गए हैं। संयुक्त मंत्री प्रथम पर सूर्यलाल और संयुक्त मंत्री द्वितीय पर सुरेंद्र कुमार पांडे, कार्यकारिणी सदस्य के प्रथम पद पर 2 प्रत्याशी आत्मजीत यादव और संतोष कुमार मिश्रा निर्वाचित हुए हैं। कार्यकारिणी सदस्य द्वितीय 2 प्रत्याशी महेश कुमार श्रीवास्तव और विनय कुमार सिंह तथा कार्यकारिणी सदस्य तृतीय के लिए 2 पदों पर शैलेश कुमार सिंह उर्फ रिंकू व विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव निर्वाचित घोषित किए गए हैं। मंत्री पद पर निर्वाचित हुए हैं हमारे साथी जो अधिवक्ता साथी हैं, इनका हित और सम्मान हम लोग भी, और ये जो गौरवमयी बार है, इसके सम्मान के लिए जो कुछ करना पड़ेगा सब किया जाएगा। न किसी अधिवक्ता साथी को कहीं अपमानित होने दिया जाएगा और न इस संघ की गरिमा को कहीं कम होने दिया जाएगा। इसका श्रेय सभी साथियों को, सारे अधिवक्ता बंधुओं को। 347 उपाध्यक्ष के पद पर मैं निर्वाचित हुआ हूँ। 528 वोट प्राप्त हुए हैं।
मैं अपनी जीत का श्रेय अपने समस्त अधिवक्ताओं को दूंगा, जो सहयोगी अधिवक्तागण है हमारे, सब जीत का श्रेय उन्हीं को है। प्राथमिकताएं हमारी ये रहेंगी कि न्याय व्यवस्था में सुधार हो, अधिवक्ताओं के हित में जो कार्य नहीं हो रहे हैं उनमें सुधार हो, उनका कार्य हो, और अधिवक्ता हित की प्राथमिकता और सर्वोच्चता रहेगी। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। क्या पद? राजीव पांडे, पद उपाध्यक्ष। मैं कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हूँ और मैं अधिवक्ता हित के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। कचहरी परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिवक्ता हित के लिए कोई भी कार्य यदि आता है तो उसके लिए संघर्ष किया जाएगा।